डेवलपमेंट का चर्चा कम है, लेकिन वो परिवारवाद है ना, उधर ही ज्यादा चल रहा है। परिवारवाद। हाँ, सीएम अगर नहीं बनने देते अजीत पवार को तो कौन है? तो सिर्फ शरद पवार है। आप रात को MIDC बारामती किधर भी जाओ, आधा आपको लंदन दिखेगा। हमने तो लंदन नहीं देखा, लेकिन लोग बोलते हैं देवेंद्र फडणवीस ने उनको ईडी का दाग दिखा के वो भागा के लेके गए ना। अभी जैसे आप शरद पवार के तमाम कमियां गिना रहे हैं, कुछ समय पहले तो नहीं गिनाते होंगे। नहीं, कमियां देखिए, हमारे वो गुरु है, हमारे लिए आदरणीय है। वो मुद्दा राहुल जी ने हेल्प किया हमको। राहुल जी फॉरेन गए, उधर जाके बता दिया कि जब हमारी सरकार आएगी तो मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा। हम बारामती में हैं, महाराष्ट्र की एक बहुत ही तगड़ी हॉट सीट क्यों है महाराष्ट्र वाले जानते होंगे, बाहर वालों को बता दें, ये शरद पवार का गढ़ उनका इलाका है और यहाँ से अजीत पवार पिछले कई बार से विधायक बनते आए हैं। उससे पहले शरद पवार कई बार विधायक बनते रहे हैं। तो इस परिवार का ही इस पूरे इलाके में, इस विधानसभा में कब्जा रहा है। मगर इस बार फाइट इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि चाचा भतीजे की लड़ाई दो पार्टी टूटने के बाद से पूरे प्रदेश में चली रही है, शरद पवार वर्सेस अजीत पवार। यहाँ पर भी जो चुनाव हो रहा है, अजीत पवार के सामने उनके भतीजे उतरे हैं मैदान में। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। योगेंद्र पवार उनका नाम है, पहला चुनाव है उनका। तो चाचा भतीजा ऊपर भी, चाचा भतीजा यहाँ पर लोकल भी चुनाव चल रहा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव जब हुआ था तब सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी हैं, उनका मुकाबला हुआ था अजीत पवार की पत्नी से। वहाँ सुप्रिया सुले यानी कि शरद पवार की पार्टी ने बाजी मारी थी। अब विधानसभा में कौन बाजी मारेगा, ये एक देखने वाली चीज़ है। बाकी बारामती में क्या बड़े मुद्दे हैं, चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए हम यहाँ की जो मेन चौक है वहाँ पर आए हुए हैं। सामने बारामती नगर परिषद का ऑफिस है और हम एक यहाँ पर चाय की दुकान है, कह सकते हैं, उस पर आए हुए हैं। उद्योग भवन है पीछे। तो ये एकदम सेंटर एरिया है, मान सकते हैं, बारामती का। तो लोगों से बतियाएंगे, समझेंगे भाई कि चुनाव में क्या चल रहा है, क्या माहौल है। अंदर चाय भी कई लोग पी रहे हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं। वोट देते हैं, वोट हैं, मुद्दे क्या हैं वो बता सकते हैं यहाँ बारामती के? क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं आप इस बार? नहीं, वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही होगा सर। डेवलपमेंट के मुद्दे, तो चुनाव यहाँ डेवलपमेंट के मुद्दे पे हो रहा है। हाँ, यस। हैं? और जो दो पार्टियां हैं, हो गई एनसीपी, इसके बारे में क्या सोचते हैं? का जो इधर इलेक्शन है परिवार पे ही हो रहा है। डेवलपमेंट का चर्चा कम है, लेकिन वो परिवारवाद है ना, उधर ही ज्यादा चल रहा है। परिवारवाद। हाँ, क्या? ऐसा ही अजीत दादा जो है ना, उधर मतलब बाहर गए ना, उनकी पार्टी से अलग पार्टी स्थापन की। उनका मेन रीजन ये है कि उनके पास क्षमता होते हुए भी उनको वो अधिकार नहीं दिया गया। क्या शरद पवार साहब क्या का क्षमता? पुत्री प्रेम बीच में आ गया, इसलिए अजीत दादा बाहर हो गए। अच्छा, हाँ, उनके पास क्षमता होते हुए, विजन होते हुए उनको वो स्टैंड नहीं दिया गया, अपॉर्चुनिटी नहीं दी। इसी वजह से वो बाहर गए। उनका मुद्दा सही है, क्योंकि अगर क्षमता शरद होते। पवार उनके समर्थक ये बात नहीं बोलेंगे कि भाई उनके साथ रहते हुए डिप्टी सीएम बने हैं, इतने बार लगातार से विधायक बने, सांसद बने, सब कुछ तो मिला उनको तो उपकार तो नहीं ना किया, उनके पास क्षमता थी इसलिए उधर वो गए। तो बाकी भी पार्टी के नेता थे ना, तो जो परिवारवाद होता है इतने ऊपर नहीं ना गए वो। उनके पास क्षमता थी, उनके पास 50-40 MLA उनके साथ गए, तो कुछ तो बात रही होगी ना उनमें। शरद पवार इतने मतलब हिस्ट्री में बड़े नेता क्या है। करते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय वाया है। क्या करते हो अक्षय? मेरा MBA हो चुका है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, एमबीए आपने कर लिया है। हाँ। तो जॉब नहीं किया उसके बाद? जॉब नहीं किया, क्यों? क्योंकि प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहता मैं, इसलिए मुझे क्या करना चाहते? गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, अच्छा, यानी कि कुछ बदल ला सके हमारे फील्ड में। अधिकार रहता है तो भी तो सब कुछ पैसा तो नहीं ना होता। इधर डेवलपमेंट हुआ है, इधर जो आप देख रहे हैं सब डेवलपमेंट। आता ये ऐसा नहीं कि वो व्यक्तिगत फायदा तो होगा, ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन जो सामाजिक चेंजेस के है वो तो अच्छे हुए ना। शरद पवार साहब के पास पीछे वो लोग जो है उनको व्यक्तिगत फायदा चाहिए, इसके लिए उनके पीछे है। अब परिवारवाद की तीसरी जनरेशन उनके पास आई। आता बारामती में 20-20 साल कोई कार्यकर्ता होगा, उनके काम करता होगा, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो वो क्या बोलते हैं, लोकशाही बोलते हैं, सेकुलरिज्म देते हैं। इधर तो परिवारवाद से ही वो बाहर नहीं आ रहे। ये आपको लगता है, इस बात से नाराज हैं आप? हाँ, ये एक ही परिवार का यहाँ पर हाँ। पूरा गढ़ बना हुआ है जब- और बाहर के लोगों को मौका नहीं मिलता। हाँ, जो योगेंद्र ने फॉर्म भरा है, हाँ। उधर जो शपथ ली जाती थी अधिकारी के सामने, तो उनको तो मराठी भी ठीक से नहीं पढ़नी आ रही है, तो विकास क्या करेंगे? जिनको पढ़ना है ठीक से, बाहर से पढ़ के आएंगे और इधर बोलेंगे हमारा नेता बनेंगे। लोकल के लोग जो 20-20 साल 25-25 साल जो समाज कार्य किया है,
उनका क्या। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर शरद पवार को किसी लोकल आदमी को टिकट देना चाहिए था। हाँ, वही। तो अजीत पवार खुद क्यों लड़ रहा है, उनको भी लोकल देना चाहिए था। लेकिन वो पहले से ही है ना राजकारण में, तो वो पहले लेंगे ना। उन्हें थोड़े अपने बेटे को दिया होता तो बोलते ऐसे ही, लेकिन वो पहले से मतलब ही। जब शरद पवार अजीत पवार को टिकट दे रहे तब आपको दिक्कत नहीं थी, पर अजीत पवार के सामने नहीं नहीं दिक्कत थी, लेकिन तभी हम नहीं थी ना, हमारा जन्म 1998 में होता, तभी बाइट लेते तो हम ऐसा ही बोलते। ऐसा दादा ही क्यों? क्योंकि दादा ने अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण कारंडे है, मैं फार्मर हूँ। दादा ही क्यों? दादा ने 30-35 साल से जो डेवलपमेंट किया है उनका नॉलेज है, उनको नॉलेज भी है। तो किया तो शरद पवार के नेतृत्व में ना, वो कहेंगे नेतृत्व में थे, दादा थे, लेकिन दादा का भी आगे विजन है। दादा बन नहीं सकते, सीएम नहीं बन सकते दादा, क्योंकि दादा CM? दादा को 17-18 घंटा दादा काम करते। तो इधर ये मतदार संघ के लिए दादा ने टाइम दिया है। ऐसा कौन सा एमएलए मेरे को आप दिखाइए कि इतना टाइम है उनके पास। दादा ने ग्राउंड से लेके ऊपर तक सबको दादा को जानकारी है। यानी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर में दादा ने काम किया है, डिप्टी सीएम में काम किया है। दादा यहाँ के पालक मंत्री भी है पुणे जिले के। तो दादा को एक्सपीरियंस है। अभी 30-35 साल का आदमी को इतना एक्सपीरियंस है तो काम भी उतना रहता है ना। और विलेज में आप बोलेंगे जो पार्टी टूटी है इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? नहीं, पॉजिटिव जो भी दादा ने निर्णय लिया है वो अच्छे के लिए लिया रहेगा ना। सर क्या नाम है पार्टी आपका? मैं अविनाश गायकवाड़, एडवोकेट अविनाश गायकवाड़, मैं एडवोकेट हूँ। आज हम गए दिन वकील साहब लोगों से बात करके आए हैं। जो वकील क्या है, बताइए क्या कोर्ट में पूरे तहसील की पब्लिक आती है, उनमें डिस्कशन होके पूरा अंदाजा आता है हमको कि क्या चल रहा है। क्या लग रहा है तो बताइए? मैं ये बता रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पार्टी क्यों टूटी है? 2004 में यहाँ पे हमारे राष्ट्रवादी के 2 एमएलए ज़्यादा आए थे और कांग्रेस के 2 एमएलए कम आए थे। जिसका ज़्यादा एमएलए उसका चीफ मिनिस्टर, ये फाइनल था, ये रूल ही है। उसी टाइम साहब ने हमारे राष्ट्रवादी का सीएम नहीं बनने दिया, पवार साहब ने। तब जाके आर पाटिल या भुजबल कोई तो होता सीनियरिटी के हिसाब से। और सेकंड टाइम फिर 14-15 में फिर अजीत दादा होते। 2 टाइम अगर सीएम होता हमारे पार्टी को तो हम 55 में जो एनसीपी से जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। तो 55 में जो सिमटी है राष्ट्रवादी, वो 100 तक जाती, पार्टी बढ़ जाती। और सीएम अगर नहीं बनने देते अजीत पवार को तो कौन है? तो सिर्फ शरद पवार है, वो नहीं बनने देते। आप कह रहे हैं शरद पवार नहीं चाहते कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बने। भाई सही बात है, 2004 में ही बनने देते, उसके बाद भी नहीं बनने दिया। अभी भी चांस था, पहले बोले चलो, साहब ने मीटिंग की अमित शाह साहब के साथ वगैरह, फिर बाद में वो पलटे, लेकिन अजीत पवार आगे गए। तो अजीत पवार अलग हो गए भी तो सीएम नहीं बन पाए, अभी भी डिप्टी सीएम नहीं, वो हो गया, आप देखिए, थोड़ा रुकिए, वो तो बनने वाले, क्योंकि बनेंगे। अजीत पवार विकास पुरुष है और वो बड़े विकास पुरुष उधर मोदी जी देखिए, के आप साथ- कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, कैसे बनेंगे? उनकी सीटें तो कम है, 55 सीटें उनको मिली हैं। वही बोल रहा हूँ ना। भाजपा लड़ रही है 150 के आसपास, वही मैं शिवसेना लड़ रही है 80-90 सीटों पर। तो 55 में कितनी आ जाएंगी? मुख्यमंत्री ज्यादा सीटें आएंगी तब बनेंगे ना। वही बोल रहा हूँ, वो जो विकास पुरुष है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आप बोलेंगे 50 दिया, 55 नहीं, दिया, ऐसा नहीं। या सामने वाले के बोलेंगे 60 दिया, लेकिन दादा का जो पार्टी के जो एमएलए ज्यादा आएंगे तो दादा को ही चुनौती मिलेगी ना, कि नहीं बाबा इतने सब एमएलए में दादा ही इस सवाल ये क्या है। नाम है आपका? लक्ष्मण सोनवणे क्या करते हैं लक्ष्मण जी? नगर पालिकेत कामाला आहे. नगर पालिका में हाँ। काम करते हैं। क्या लग रहा है इस बार बारामती में? क्या लग रहा है भाई? चाचा भतीजे की फाइट ऊपर भी चल रही है और चाचा भतीजे की भी फाइट यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी चाचा भतीजे की फाइट रहेंगी. क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या लग रहा है? दादा आएंगे. दादा आएंगे? क्यों दादा आएंगे? दादा का काम विकास है ना, अभी तो बारामती में सब अच्छा, विकास काम किया है. क्या विकास किया है? 25 साल अभी देखो ना, ये नगर पालिका नया बना है, ये पुल का काम चल रहा है, पुल का काम चल रहा है, नया काम चल रहा है. इधर भी इधर ऑफिस बना है, सब बारामती में काम चल रहा है बड़े बड़े. क्या नाम है आपका? शंकर, क्या करते हैं शंकर जी? हम टेम्पो चलाते हैं. टेम्पो चलाते हैं? हाँ, अरे वाह, कहाँ रहते? कहाँ हैं? इधर बारामती. यहीं रहते हैं। हम्म. क्या सोचते हैं आप यहाँ बारामती के मुद्दे क्या लगते हैं आपको? बारामती के मुद्दे जो अजीत दादा ने है ना, बारामती था इतना विकास किया जो आधा लंदन है हमारा. आप रात को MIDC बारामती किधर भी जाओ, आधा आपको लंदन दिखेगा. हमने तो लंदन नहीं देखा, लेकिन लोग बोलते हैं, इसीलिए दादा चाहिए. और शरद पवार की जो पार्टी है, वो भी हमारे हमने क्या किया था, लोकसभा के सुप्रीम शुल्क को, विधानसभा को दादा को, ये लोगों का बोलना है. अच्छा, आप कह रहे हैं लोकसभा में आपने शरद पवार की पार्टी उनकी हाँ, बिटिया को पुतारी जिताया को था। दिया था. हाँ, और यहाँ और पर- विधानसभा में दादा को घड़ियाल. ये बारामती में ऐसा होगा, 50,000 से ज्यादा दादा आएंगे, 50,000 से ज्यादा वोट। ज्यादा आएंगे. अभी माहौल देखो आप. मगर शरद पवार अगर मान लीजिए आए और अपने भतीजे के लिए
जो पोता है उनके अजीत पवार के भतीजे हैं, वो उनके लिए कहें तो उनको वोट नहीं देंगे आप? भतीजे बहुत छोटा है, अजित दादा बड़ा है। अजित दादा महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता है, इसलिए दादा चाहिए। जो पार्टी टूटी हाँ वो क्या लगता है आप लोगों को? अब कैसा बुरा लगता लगता है ना, बहुत बुरा लगता है। लगता है? हाँ बहुत बुरा लगता है, नहीं टूटनी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए। फिर साथ आ सकते हैं, फिर साथ आ सकते हैं। आ सकते आ हैं, सकते घरों में मामला है, आ सकते हैं। आप भाई भाई का झगड़ा होता है वो तो बाप बेटे जैसे है, आएंगे। अभी आपको निकाल के बाद भी करेगा। हाँ निकाल के बाद ही देखो क्या होता है, कुछ भी होता है। ये आप बोलते हैं ना 50 सीट सीएम भी बन सकते हैं अजित दादा। अजित दादा ऐसे आदमी है, बन सकते हैं सीएम, बन सकते हैं। फिर बीजेपी वाले क्या करेंगे? बीजेपी वो देवेंद्र फडणवीस कैसे लगते हैं आपको? उनको छोड़ो, देवेंद्र फडणवीस को हमको नहीं बोलने का। उनके साथ में तो है। हमारा जिला है ना, उनका कुछ भी काम नहीं है। हाँ, हमारे जिले में उन्हीं के साथ में तो अजीत पवार की सरकार है। वो ईडी पीडी इसीलिए तो हो गया ना। ईडी वही से आ गए अजीत पवार। हाँ वो बस हो गया ना। छोटे बच्चों को देखो क्या बोलते हैं, देवेंद्र साहब को कुछ भी गलत बोलते हैं लोग। गलत बोलते हैं, क्यों गलत बोलते हैं? क्यों ऐसा? एकनाथ शिंदे कैसे लगते हैं? हाँ एकनाथ शिंदे वो भी अच्छे आदमी है, वो भी अच्छा है। अच्छे आदमी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उनको ईडी का दाग दिखा के वो भागा के लेके गए ना, बाकी कुछ नहीं है। हाँ ईडी के डर से जाते थे। ईडी के क्या डर नाम है आपका? से मैं बाला साहेब सैयद बाला साहब सैयद ये बिल्ला किसका है? ये तुतारी का है। अच्छा, ये ये इधर- चुनाव चिन्ह है। हाँ, उद्धव- चुनाव चिन्ह। उद्धव साहब का नहीं, शरद पवार साहब अच्छा, का है। सॉरी, शरद पवार साहब का। हाँ। अभी ये जो कह रहे हैं अजित पवार सीएम बनेंगे, हाँ। कैसे बनेंगे? जब तक शरद पवार है तब तक अजित पवार सीएम बन सकते हैं, अभी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? अभी शिंदे साहब के साथ गए, वो शिंदे साहब के एमएलए तो बोलते वो साथ में बैठे तो भी हमको मलमल होता है, वो बनाएंगे सीएम इनको। बीजेपी वाले बोलते ये कहाँ से आके हमारे बोकांडी बैठे, बोलते क्या नहीं, वो कैसे सीएम बनाएंगे उनको? अगर शरद पवार साथ में है तो अजित पवार सीएम बन तो सकते हैं। चुनाव बाद साथ आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। क्यों? वो अभी उन्होंने शरद पवार जी के लड़की को गिराने वास्ते हजारों कोटी बांट दिया इधर जनता को। ऐसा सब लोग लोकसभा चर्चा चुनाव में। करते, रात भर बैंका चालू रखा था अजित पवार जी पैसा ने, बांटा को। खूब पैसा बांटा इधर। अच्छा, और फिर ऐसा करने के बाद वो एक हो सकते क्या? सोचो तुम, एक हो नहीं सकते। उसको तो अभी ज्योतिषी की भी गरज नहीं, वो एक हो गया क्या नहीं बोलने की। क्या ज्योतिषी? ज्योतिषी की भी गरज नहीं है अभी। अच्छा। वो एक हो गया क्या नहीं, पूछने की भी जरूरत नहीं, वो कभी भी एक नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। वो कभी भी एक हो सकते हैं, सिर्फ कार्यकर्ता को लगता है नहीं एक हो सकते। वो बाजू में बैठेंगे और एक रात में सरकार चेंज कर रहे हैं, कार्यकर्ता उधर के उधर ही रह जाएंगे। अगर जैसे अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि शरद पवार चाहते तो अजित पवार मुख्यमंत्री बन सकते थे, नहीं बनने दिया, ऐसा है? बिल्कुल झूठ है ये सब। क्यों? जी उस वक्त अजित पवार कैपेबल नहीं थे, नहीं थे। दो एमएलए ज्यादा आए थे कि नहीं? आप छगन ये भुजबल को देखिए बनाते। अजीब स्थिति है बारामती में। ये अजीत पवार के समर्थक हैं और ये शरद पवार के समर्थक हैं। अभी चंद समय पहले ये दोनों साथ में घूमते होंगे आप लोग। बराबर है। तो ये जो आपस में टकराव हो गया है, कैसा लगता है? वो ये तो बुरा चे टकराव। अजित पवार ने छोड़ के बीजेपी के साथ नहीं जाने मांगता था, वो डर के गए, ईडी के डर से गए। वो तुमने खाया नहीं रहेगा तो क्यों डरे तुम? तो पवार साहब ने भी कांग्रेस क्यों ठहरो। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था ना। कांग्रेस पवार साहब बाहर आए, उनका विजन का था, कांग्रेस से बाहर आए गए और कांग्रेस के साथ चले गए। ये राजनीति है, वो करे तो सही और बाकी करे तो गलत। नहीं। ये ऐसा ही ये रहता है, देखो, कार्यकर्ता का विजन है ना, एक ही रहेगा सिर्फ। सेकुलर पक्ष के साथ कोई भी जा सकता है, लेकिन बीजेपी ये सेकुलर नहीं है। तो फिर शिवसेना के साथ शरद पवार क्यों गए? शिवसेना उनके वो उन्होंने उनका जो एजेंट है वो बाहर बाजू को रख दिया। वो जो उनका यानी जहल है वो एजेंडा उसने बाजू को अजित रखा। पवार ने भी अपना एजेंडा वही बाहर रख वही तो दिया। अजीत पवार भी कह रहे हैं फिर कि बीजेपी जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम कर रही है। अजी नहीं कर रही वो। अभी क्या प्रचार चला है, बटेंगे तो कटेंगे, कैसा प्रचार चला है। तो ये ये खाली नहीं बोली। अब ये जैसे कह रहे हैं हाँ। कि यहाँ तो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा चल रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि भाई अजित पवार साथ में दिक्कत नहीं है। सुनिए, अगर शरद पवार सेक्युलर है तो 2014 में इलेक्शन काउंटिंग पूरी होने से पहले बीजेपी को क्यों पार्टी दिया बाहर से? उन्होंने इनवाइट तो नहीं किया था।
तो आप पवार साहब सिर्फ उसमें राजनीति कर राज्य सकते का हैं, हित वो है। समाजकारण नहीं कर ठहरो, सकते। रुको। टाइम नहीं बोलते। उसमें राज्य का हित है। अगर कुछ सरकार नहीं बन सकती तो बाहर से समर्थन देना जरूरी है, या फिर से करोड़ों रुपए खर्चा होता है इलेक्शन के लिए, इसलिए दिया। बाहर से देने का, उन्होंने गलत काम किया, निकाल देने का पाटिंबा, ऐसा रहता है वो। ये एक अच्छा चक्कर चल रहा अच्छा, है। जैसे अभी जैसे आप शरद पवार के तमाम कमियां गिना रहे हैं, कुछ समय पहले तो नहीं गिनाते होंगे। नहीं कमियां देखिए, हमारे वो गुरु है, हमारे लिए आदरणीय है। हमारे अजीत पवार साहब अभी चुन के आने वाले हैं ना, नहीं, 15 था। जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए। वही बता रहा हूँ, तो हाँ। उसके पीछे भी आशीर्वाद पवार साहब का ही रहेगा। रहेगा। हम तो आदरणीय पवार साहब ही आशीर्वाद देंगे, और उनको मालूम है अगर अजीत पवार का पॉलिटिक्स रोकना है तो भाई आपने अभी युगेंद्र को प्रोड्यूस किया है, जो फॉरेन से एजुकेशन लेके डायरेक्ट टपका है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। असेंबली अंदर से कैसी होती है, उधर कोई ठहराव कैसे लेना है, तो ये चीज़ आप नहीं देख रहे ना। तो इसके लिए जो उनके अपोजिट में हमारा उम्मीदवार है वो 4 बार वाइस चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद वो खासदार था, उसको प्रशासन पे इतनी अच्छी पकड़ है, और जो 10 बार उसने बजट महाराष्ट्र का पेश किया, ऐसा उम्मीदवार एक बाजू में और एक बाजू में रेगुलर उम्मीदवार, तो हमारा क्या नाम है नुकसान होगा ना। मेरा नाम जादव है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का काम करता हूँ बारामती में। हमने क्या क्या किया? प्रत्याशी कौन नाम है आपके? हाँ, नाम क्या प्रत्याशी का? उम्मीदवार मंगलदास निकालचे। मंगलदास। हाँ, कैसा लड़ रहे चुनाव? ये उम्मीदवार है। ये उम्मीदवार है हमारे। क्या नाम है आपका? मंगलदास निकाल जी। मंगलदास। हाँ, क्या मैं- करते हैं आप? उम्र क्या है आपकी? मेरी 32 साल उम्र है। मैं अभी इलेक्शन को खड़ा हूँ विधानसभा का। प्रकाश अम्बेडकर जी की प्रकाश पार्टी। अम्बेडकर जी के पास से खड़ा हूँ मैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल इधर रहा है? है, आप हमको अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे वजह से इधर बहुत कुछ ओलाडाल होने वाली है। इधर जो है ना, ये बारामती जो है ना, ये विकास के नाम पे बाबाला खड़ा कर दिया इन लोगों ने। इधर जो अभी इसके पीछे जो देखेंगे ना, वो सरकारी शाला है। वो सरकारी जो स्कूल है ना, बंद पड़ने के कगार पे है। इधर के लोग जो है ना, आप ये बंद करके इधर जा रहे हैं। उनके जो संस्था है, या पवार साहब की जो संस्थानें है, स्कूल के संस्थान है, वो उधर फी जो बढ़ाई है ना उन्होंने, इसकी वजह से इधर का और उधर का तुमको डिफरेंस दिखेगा। इधर की दलित बस्ती जो जब तुमने देखी ना, तो उसकी परिस्थिति अत्यंत खराब है, बहुत ही खराब है। इधर का रोजगार इधर मिलता नहीं है। 80% जो भूमिपुत्र है उनको इधर कंपनी में लिया नहीं जाता। इधर बहुत बेरोजगारी है। इधर अवैध धंधे बहुत प्रमाण से ज़्यादा चलते हैं बारामती में। इसकी वजह से गुनेगारी। कल जैसे मैं अमित देशमुख से बात कर रहा था, उन्होंने आपकी पार्टी के लिए कहा कि आप बीजेपी की बी टीम है। अभी मेरे को बताओ, बीजेपी के पास कौन जा रहा है? अजित दादा जा रहे हैं। सुबह का शपथ विधि किसने लिया? अजित दादा ने लिया। अभी अजित दादा ने बोला कि मेरे को उधर जाने को किसने बोला था? शरद पवार साहब ने बोला था। बराबर है ना। नागालैंड को पाटिंबा किसने दिया? शरद पवार साहब ने दिया ना। अभी ये सब पाटिंबा भाजपा को दे रहे हैं और दूसरे को बी टीम बोल रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए खड़े रहेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, इनके सामने लड़ेंगे तो हमको बी टीम बोलेंगे। ये ऐसा सब है। ये बी टीम कुछ नहीं है। वो दूसरे को खड़ा ही करना नहीं चाहते। भाई ये तो पवार परिवार का गढ़ माना जाता है बारामती में, तो आपको कैसे लग रहा है, आप कैसे जीत पाएंगे? ये देखो, अभी अपने भारत देश में तो लोकशाही है। अभी इस लोकशाही की वजह से लोकशाही में सब खड़ा रह सकता है। अभी इधर जब तुम देखोगे, इधर बारामती में जब तुम देखोगे, तो एक ही घराने में एक ही लोगों को यहाँ सत्ता में लिया जाता है। अभी पहले काका आए, फिर उनके पुतने आए, फिर ताई आई, ताई के बाद फिर उनका पोता आया, पोते के बाद वही आई उनकी। तुम देखोगे तो लोकशाही इनके घर के आजू बाजू में घूम रही है। इधर लोकशाही प्रस्तावित नहीं है। जब घरानेशाही इधर आ रही है तो इधर लोकशाही खत्म हो चुकी है, इधर हुकुमशाही चालू हो चुकी है। इसकी वजह से ये दूसरे को किसी को भी इधर देखना नहीं चाहते। इधर सिर्फ उनके घराने को ये देते। अभी उनके ही लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने उनकी पार्टी का खड़ा करने के लिए किसी ने तो शादी भी नहीं की है। उनको संधि दी नहीं जाती, इनको लिया नहीं जाता, उनको आमदार की खासदार की नहीं दी जाती। बहुत लोग जो है, हम देखते हैं, ये बात भी कहते हैं कि शरद पवार और अजित पवार आज भी एक ही हैं। एक ही है। मैं बोल रहा हूँ ना, अरे बोलोगे नहीं ना, ये सही बात बोल रहा हूँ मैं। वो दोनों एक ही है। अभी लोकसभा को ताई और उनकी क्या सुनेत्रा ताई, ये दोनों भी खड़े रह चुकी।
दोनों भी खासदार के पद के लिए खड़े रह चुके, एक गिरे, फिर से उसको भी लिया ना ऊपर राज्यसभा में, किसको किसको लिया, ताई भी हो गई और ये भी हो गई। अभी इसकी वजह से ये विधानसभा होने के बाद भी वैसा ही होने वाला है। त्यामुळे ये सब लोगों को उल्लू बनाने का काम चल रहा है। हाँ, उल्लू बना रहे हैं, ये लोगों को पता नहीं चल रहा है, ये लोगों को उल्लू बनाते हैं और अपनी ही सत्ता लाने का कोशिश करते हैं। अपनी ही सत्ता, हमारे पास ही विरोधक, हमारे कह रहे हो कैसे भी करके अपने पास ही सत्ता रहे, रहना चाहिए। ये इस तरीके से विरोधक भी गेम यही, खेलते हैं। विरोधक भी यही और सत्ताधारी भी यही, ऐसा काम है इधर। बारामती में जितना पानी का डैम बनाया है, ये बोलते हैं हमने अच्छे डैम बनाए, अच्छे बारामती में पाइपलाइन डाले, जितना डैम बोला है सबका गलती हुआ है, सब फूटा है। मुझे जितना बारामती में जलोजी का डैम बनाया वो फूटा है। हाँ, मालेगांव में जो डैम बना है पानी का, बहुत बड़ा डैम बना है, वो भी फूट गया। तो बारामती में नगर पालिका का डैम है, पाटेश रोड बोलते हैं उधर, वो भी फूट गया है। जितना इलेक्शन आया तो क्या करने का, लीकेज का खर्चा निकलने का, लीकेज का खर्चा निकलने का और टेंडर निकलने का। क्या निकलने का? टेंडर कितना निकलने का? 12 करोड़ 11 करोड़। वो मेरे पास उसका पुरावा है, मैंने कागज पत्र लाया है, उसका पास मेरे पास पुरावा है। क्या प्रूफ है आपके पास? डॉक्यूमेंट है। हाँ, क्या करते हैं हर इलेक्शन के टाइम, क्या करने का, 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद डॉक्यूमेंट लाने का, पाने का जो गलती वो निकलने का, आणि 12 करोड़ 11 करोड़ निकलने का। जो पूरा नगर पालिका का जो अधिकारी वो भी शामिल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के भी अधिकारी शामिल। वो कैसे शामिल? मैंने एक अर्ज दिया है 1.5 साल पहले, बारामती में जो काम करता है, जो अभियंता है, पहले 2009 में काम किया वही अभियंता, फिर बाद में काम किया वही अधिकारी, अभी काम कर रहे वही अधिकारी, वही इंजीनियर, वही ठेकेदार, और सब उनका ही आदमी है। बारामती में 200 करोड़ जीतते कैसे आ रहे, परिवार जीतता कैसे? ऐसे जीता है घर पैसे बांट कर जीता है, पुरावे है हमारे पास। हाँ, पैसा बांटते हैं। हाँ, देखो ना, अभी पहले इलेक्शन में हुआ, पिछली बार अभी फुटो आया, चैनल आया, बातमी सब आया ना, पैसा बांटा, हम किधर खुला में बांटते हैं ना। वो बोलते हैं काम पैसा बांटते हैं, बहुत बांटते हैं। देखो ना तुम, अभी चैनल ऐसा नहीं बता सकते, पर पैसा बांटा है, बहुत बांटते हैं। हाँ, सब जगह अभी वोट देते लोग पैसे के नाम पे। वो क्या करते हैं मालूम है क्या? रात को सबको मिलते हैं, पैसा देते हैं। क्या पुरावा है? अभी इलेक्शन को जो अभी बारामती का आदमी लोग है, जो इलेक्शन का कमेटी का लोग है, उनको बोलो ना कैमरे बिठाओ, रात को 10 बजे के बाद कौन सा कार्यकर्ता नहीं फिरना मांगता है, नहीं फिरेगा तो कैसे बांटेगा? क्या नाम है आपका? जितेंद्र शाह। क्या करते हैं? मैं कैटल ब्रीड का बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है मेरा। रहने वाले यहीं बारामती। मेरा 17/10 को इधर मैं घूमने 6 बजे 6:30 बजे घूमने आया। 17/10 को सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था, मेरा गले से चेन गया। अच्छा। हाँ, गले से चेन गया। मैंने फुटेज भी पुलिस स्टेशन को दिया, वो आदमी का भी पुलिस में कंप्लीट हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। हम भी अभी डर रहे, बारामती में घूमेंगे कैसे? ये मेरे पास यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्राइम की दिक्कत है क्या? ये देखो, ये आदमी का फुटेज है जो बाइक से लेके गए। 17/10 क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करती? कार्रवाई खाली पंचनामा हुआ, सब हुआ, बाकी कुछ मिला नहीं। मैंने फुटेज दिया, पूछ दिया कौन कर रहे, चल रहा है, अभी 1 महीना हो गया, पूरा यही चल रहा है। नहीं, हम पूछ रहे हैं क्या लॉ एंड ऑर्डर क्राइम की समस्या रहती है क्या? मुद्दा है क्या? ऐसा है क्या? मेरे पास नहीं रहती। ये आपके साथ हुआ है? मेरे साथ ये FIR है मेरे पास। अभी TC कॉलेज में एक मर्डर हुआ लड़के का, क्राइम की बात नहीं होती तो अजित पवार क्या करते? एक छोकरे का 11वीं में पढ़ रहा था, उसकी मर्डर हुआ है TC कॉलेज में। क्राइम की बात नहीं होती तो यहाँ पे आदमी सेकुलर सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे आदमी कभी भी कहाँ से भी हमला हो सकता है। और यहाँ पर एक दिक्कत है, जो भी पाइपलाइन डाली है ना, वो पीने की पाइपलाइन, वो सभी गटर में डाली है। अच्छा। गटर लाइन में डाली है, उसके भी प्रूफ हमारे पास है। हम यहाँ ऐसे ही काम नहीं करते। यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी का हम ठीक ठाक वंचित बहुजन आघाड़ी जुड़े हुए हैं। हाँ, वंचित बहुजन आघाड़ी 2,500 कागज पत्र है हमारे पास। अच्छा। कितना पानी है? कागज पेपर कितना है? 400-500 पेपर है। हाँ, उनका ही पेपर है। नगर पालिका उधर बहुजन समाज आपका साथ दे रहा है, दलित समाज कह रहा है समाज, पूरा समाज। जैसे पूरा समाज। जैसे हमने लोकसभा चुनाव में देखा, हाँ। एक मुद्दा बहुत उठा था
संविधान वाला कि आरक्षण चेंज कर देंगे वो भी संविधान। हमारा मुद्दा है, वो नहीं, भी हमारा अब वो मुद्दा तो है। चुनाव में था। हाँ। इस चुनाव में भी क्या वो मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी तो कहती भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, उन लोगों ने क्या किया, अभी वो बोल रहे हैं क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने खत्म किया वो मुद्दा राहुल जी ने हेल्प किया हमको। राहुल जी फॉरेन गए, उधर जाके बता दिया कि जब हमारी सरकार आएगी तो मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा। तो उसके वजह से सबको पता चला कि एक्चुअली आरक्षण खत्म करने वाली कांग्रेस है, लेकिन ये फेक नैरेटिव तैयार किया था बीजेपी के लिए। उसका फटका हमको बैठा लोकसभा में, और लोकसभा में जो सहानुभूति थी पवार साहब को कि उनकी खुद की लड़की है, और पवार साहब अभी लास्ट पीरियड में है, 10-12 साल जिए गए, तो उस पीरियड में उनको दुखी नहीं करना है, इसके लिए सहानुभूति मिली। अभी पवार साहब जंप करके भाई के घर में गए और झगड़ा लगा रहे, तो इसमें सहानुभूति नहीं जैसे ये मिली। कह रहे हैं कि वो दलित वाला संविधान वाला जो मसला है आरक्षण वाला, वो फेक नैरेटिव था जो कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने फैलाया। इससे कैसा लगता है आप आरक्षण लोग? खत्म ही किया है लागू। अभी तो महाराष्ट्र राज्य में समिति लागू की है, हमारा तो आरक्षण खत्म हो रहा है। हमारी खत्म हो रहा शिक्षा, हमारी एजुकेशन की समस्या। मराठा आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? मराठा आरक्षण उनको मिलना चाहिए, ओबीसी का आरक्षण में अलग होना चाहिए, मराठा समाज का आरक्षण। पर मराठा तो कह रहा है कि हमको उसी में चाहिए, आरक्षण ओबीसी वाले में चाहिए। वो नहीं हो सकता। राहुल गांधी जब बम्बई आए, उससे पहले बाहर गए, तो वे संविधान छोटा लेके क्यों नहीं घूम रहे थे पहले? उससे पहले क्यों नहीं उन्होंने किया? जब वो महाराष्ट्र में आए तभी उन्होंने क्या किया, झगड़ा लगाना चालू किया। उससे पहले पत्रकार परिषद लेते थे, कुछ लेते थे, वो क्यों नहीं दिखाया उनको? जब उनको महाराष्ट्र में आके ही जरूरत क्या थी वो दिखाने की, उससे पहले दिखा सकते थे, किधर भी जाते थे, उससे पहले क्यों नहीं उन्होंने दिखाया? क्योंकि वो है ना, वो वोटिंग के वजह से कांग्रेस कर रही है, क्योंकि वो ऐसा उनका पैर का जमीन फिसल गया है, इसलिए वो ऐसा राहुल गांधी कर रहा है। हाँ, क्योंकि बारामती में अजीत दादा का बहुत अच्छा काम है। आप कहाँ भी जाइए, हॉस्पिटल देखिए, क्रीड़ा संकुल देखिए, सारी ओर देखिए। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जमीन खिसक गई है। लोकसभा में तो उनकी पार्टी को अच्छा खासा फायदा हुआ, उनके गठबंधन ज्यादा सीटें वो जीता। संविधान के वजह से उन्होंने निगेटिव फैलाया था। हाँ, उन्होंने अब नहीं है वो। फैलाया था, अभी नहीं है। अभी वैसा ही फैलाने के लिए वो संविधान लेके आए मुंबई में। आप सोच लीजिए कि दलितों के वोट के लिए, बाकी को घबराने के लिए वो लेके आए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उससे पहले उन्होंने संविधान क्यों नहीं घूम रहे थे लेके हाथ में? ये सोचिए आप, वो पहले संविधान लेके क्यों नहीं घूम रहे थे? अभी क्यों महाराष्ट्र में आने के बाद वो दिखा दिया? जब इलेक्शन आ गया इधर का, तभी वो दिखा रहे सबको, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? ये लोगों ने सोचना चाहिए कि ये पप्पू कुछ भी गड़बड़ कर रहा है। ठीक है भाई साहब, हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं आपकी? अभी तो पुलिस ही मदद करेगी। आप ये बताओ, चुनाव में क्या चल रहा है? अब आपके साथ इतनी घटना हुई है। अजित दादा पवार साहब का तो काम है, लेकिन अभी की जो जनरेशन है वो दादा के साथ है। अच्छा, नौजवान। हाँ, जो नौजवान बंदे हैं दादा के साथ। इधर तो सब पवार साहब का भी है माहौल। पवार साहब चाणक्य है, राजकीय। देश में भी उनके जैसा नेता नहीं है, राज्य में भी नहीं है, और बारामती के तो वो दैवत है। उनका उम्मीदवार 101% चुन के आने वाला है। और अभी तक है क्या ना, पवार साहब के 2 डिजिट MP आए नहीं है, और वो भावी पंतप्रधान बने। वो मतलब कार्यकर्ता की अंधभक्ति है कि बहुत बड़े नेता है। बहुत बड़े नेता होते तो 2 डिजिट तो उनके MP जाते ना। अभी तक आएगा हिस्ट्री में, कितने साल राजकारण किया। वो सिर्फ राजकारण कर सकते, अभी तक समाजकारण करते ना तो बहुत ऊपर जाते। ये तो देखने वाली बात है। अभी तक कितनी जनरेशन ने देखा उनका राजकारण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक चौहान है, क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एजुकेशन क्या पढ़ाई की आपने? BE सॉफ्टवेयर, BE IT इंजीनियरिंग। अच्छा, नौकरी लग गई जॉब? नहीं, अभी कंप्लीट हुआ है, अभी नौकरी नहीं की। अभी कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट हुआ है। क्या इरादा आगे का? आगे का इरादा नौकरी का है। मतलब मैं क्या जर्नलिज्म। मुद्दे, नौजवान हो तुम जैसे, तो तुम्हारे क्या मुद्दे हैं? बारामती में क्या बड़े मुद्दे? देखिए सर, के बारामती में चाचा और भतीजा लड़ाई चल रही है भाई, दोनों एक ही फैमिली के साथ, आगे जाकर एक ही होने वाले हैं इसमें। हाँ, एक ही होने वाले हैं इसमें। बहुजनों का क्या, दलितों का कुछ फायदा नहीं। हाँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ का बस स्टॉप है, जो कि कहते हैं कि वो एयरपोर्ट जैसा है, वो स्टैंड की ज़मीन महार वतन की, और उस ज़मीन जिसके नाम पर है उनको उसका मुआवजा भी नहीं मिला, और उन्हें वहाँ से भागा दिया गया है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं। आप कुछ देर कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर, TC कॉलेज में मर्डर हुआ,
कुछ दिन पहले, उस मर्डर के कुछ दिन पहले एक दलित लड़के की पुणे में ले जाकर 11 लड़कों ने बलात्कार किया। उस मुद्दे को भी उन लोगों ने दबा दिया गया। नहीं बोलते। ऐसे अनेक केसेस है जो कि अभी मीडिया में पॉपुलर हुए और ये वही वहाँ पर ही खत्म हुए। रही बात बहुजनों के लड़कों की और दलित लड़कों के नौकरी और रोजगार की, यहाँ सब प्रस्थापित है। उन्हीं के बेटे, उन्हीं के रिश्तेदार, उनको ही नौकरी मिलते है। बारामती में दलित लोगों को किंवा दलित लड़कों को नौकरी रोजगार बहुत समस्या है। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आप? नरेंद्र मोदी यहाँ सर लोकसभा का चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव और है। आते हैं ना, कैंपेन करते हैं, कल पुणे आ रहे हैं। पुणे होता है उनकी बात। सर, मोदी पुणे आ रहे हैं, बारामती नहीं। हमारा मोदी का कुछ लेना देना नहीं, हमें यहाँ का पड़ा है। हम महाराष्ट्र में कौन नेता ठीक लगता है आपको? महाराष्ट्र में ठीक लगता है नेता बाला साहेब आम्बेडकर। नितिन गडकरी जी अच्छे है नेता महाराष्ट्र के लिए, लेकिन उनका है ना, मतलब महाराष्ट्र केंद्र में नेता है। हाँ, केंद्र में देवेंद्र फडणवीस कैसे लगते हैं? अच्छे नेता है वो भी। चलो। हाँ, जो उन्होंने काम किया है, उनका पंचवार्षिक देखिए, मतलब कार्यकाल देखिए, तो महाराष्ट्र की ग्रोथ ही हुई है। अभी जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो अभी भी महाराष्ट्र का ही है। विपक्ष वाले जो आरोप लगाते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री सब गुजरात जा रही हैं, वो नहीं, अभी जो फॉरेन मनी आ रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा अभी तो महाराष्ट्र में ही है। वो क्या करते हैं, गुजरात मोदी का नाम देके, तो वो क्यों नहीं बोलते? अब 3 नंबर कर्नाटक था। कर्नाटक भी जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो उनका भी जो मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट था ना, तो कर्नाटक 2 नंबर पे गया था, महाराष्ट्र 3 नंबर पे था, गुजरात 1 नंबर पे था। तो अब कर्नाटक क्यों नहीं बोलते? गुजरात से मोदी है, इसलिए गुजरात का नाम जोड़ा जाता है। तो अलग दूसरा कोई कारण नहीं है, वो मुद्दा है बना जाए। देखिए, आप लोगों ने पब्लिश किए, आप ही लोग दिखाते हैं मीडिया पर कि ये प्रकल्प क्या, ये प्रोजेक्ट बाहर के स्टेट में गया, ये तो आप ही दिखाते हैं ना। फिर हम जैसे सामान्य लोगों को पूछ कर क्या फ़ायदा? आप खुद आंखों से देखते, आप ही पब्लिश करते हैं। और ये राजनीति वाले एक ही है कि इनका एजेंडा है कि हमारी पार्टी बड़ी करनी है, इसलिए ये बताएंगे ना। वही महाराष्ट्र का विकास पर्व जो भी बोलते हैं, वो अजित दादा, मतलब अजित दादा ने यहाँ पे बारामती में पिछले 30-35 साल स्टैंडिंग एमएलए है वो, और उनके रहते हुए बारामती का सब विकास जारी है। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रीतम गुलुमकर। क्या करते हो प्रीतम? मेरा अभी एजुकेशन हुआ है, MSc केमिस्ट्री हुआ है। MSc की हाँ, है। बारामती में था, इधर TC कॉलेज है। तुम्हारे ऐसा, तुम नौजवान आदमी हो, तुम्हें बताओ, तुम्हारे हिसाब से महाराष्ट्र में किसकी सरकार आनी चाहिए? महाराष्ट्र में मुझे लगता है अजित दादा और महायुति की सरकार आनी चाहिए। महायुति सरकार आनी चाहिए। देवेंद्र मुख्यमंत्री बननी चाहिए। देवेंद्र क्योंकि- मुख्यमंत्री बनने चाहिए। देवेंद्र चाहिए। नहीं, दादा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसा मेरा विजय है। नहीं, क्योंकि इधर का जो नौजवान है, उनका जो प्रॉब्लम होता है, वो दादा किस जात का है, किस जाति का, वो कभी देखते नहीं है। उसका प्रॉब्लम कितना है और कौन सा प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने की जो उनकी इंस्टेंट स्पीड होती है, उधर ही फ़ोन लगाते हैं, उधर ही काम होता है। नहीं होता तो उधर उसको बताते हैं, वो किसी को घुमाते फिराते नहीं है। इसलिए दादा ही लीडर होने चाहिए। और इधर IT पार्क भी दादा मुख्यमंत्री हो गए तो बारामती में IT पार्क जरूर आएगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। ऐसा वादा किया है उन्होंने? नहीं आएगा, वादा नहीं किया है, लेकिन रोजगार निर्माण करने का उनका जो इरादा है। और बारामती पिछले 5 साल में जो बदली है और आगे का 10 साल का जो विजन है, हम एजेंडा देखते हैं ना अजित दादा का, तो एजेंडा में उनको 10 साल में क्या करना चाहिए और रोड कौन से डेवलप करने चाहिए, इधर किधर कॉलेजेस में। इतना अच्छा नेता, इतना अच्छा काम करे शरद पवार ने, फिर उनको पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? नहीं, वो पर्सनल बात है उनकी। हमें आज आप लोगों को कैसा लगता है, नौजवानों को कैसा लगता है बारामती जो पार्टी टूटी? नहीं, हमें बहुत दुख होता है। हमें अभी भी मन में बात है और पार्टी एक ही रहनी चाहिए थी। चलिए भाई, ये है बारामती की जनता और बारामती विधानसभा, खासतौर पर हमारी इस बार नज़र थी कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। तो लोगों ने जो बातचीत की, अपने मुद्दे बताए, जो शरद पवार और अजित पवार का झगड़ा चल रहा है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, जो यहाँ चाचा भतीजे की फाइट अजित पवार के सामने, जो उनके भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं योगेंद्र पवार को लेकर, लोगों ने बताया। और जगहों पर जाएंगे, बातचीत करेंगे लोगों से, यूँ ही मूड मिजाज समझने का प्रयास करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी है। शुक्रिया।